Good morning, all of you. This is Subham, and you are watching my YouTube channel, Secondary Level Mathematics. तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स और मैट्रिसेस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स इज गिवन ऑफ ऑर्डर 2x2 in which elements are given, the first element of first row along with the first column is x plus 3y, and the element of first row along with the second column is y, and the element of first row along with the second row along with the first column is 7 minus x, and the element of second row along with the second column is 4। मतलब क्या, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर में एलिमेंट्स x प्लस 3y है। x प्लस 3y क्या है? पहला रो का पहला कॉलम के रिस्पेक्ट में एलिमेंट, ठीक है। y क्या है? पहला रो का दूसरे कॉलम के रिस्पेक्ट में एलिमेंट। 7 माइनस एक्स क्या है? दूसरा रो का पहला कॉलम के रिस्पेक्ट में एलिमेंट। और 4 क्या है? दूसरा रो का दूसरे कॉलम के रिस्पेक्ट में एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है एक 2x2 मैट्रिक्स का, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, जिसके अंदर के एलिमेंट्स है 4, -1, 0 एंड 4। तो हम लोग को बताना है कि वैल्यू ऑफ x प्लस 2y क्या होगा, ठीक है। मतलब हम लोग को x निकालना है, y निकालना है एंड देन x प्लस 2y निकालना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर अगर सेम है, अगर मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है और वो दोनों इक्वल बोल रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब क्या है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। दैट मीन्स x प्लस 3y 4 के बराबर होगा, y -1 के बराबर होगा, 7 माइनस एक्स 0 के बराबर होगा एंड 4 4 के बराबर होगा। दिख भी रहा है कि 4 4 के बराबर है, तो इससे हम लोग को समझ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में और कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ ये बात है कि अगर ऑर्डर सेम है किसी दो मैट्रिक्स का और वो दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले y पे देख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को? -1। 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिला? 0। देखिए यहाँ से हम सिंपल इक्वेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो इससे x का वैल्यू क्या आएगा? 7। इस माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे RHS साइड में, तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 मिलेगा। अब आप लोग बोलिएगा कि भैया आप इसको लिए, इसको क्यों नहीं लिए? तो मैं इसको भी ले सकता हूँ, जिसको मन है इसको लेने का वो इसको ले। देखिए वैल्यू क्या आता है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो x प्लस 3 और y का वैल्यू हम क्या लाए हैं? -1 इज इक्वल टू 4। डैट मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। डैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। डैट मीन्स जो वैल्यू मेरा आया है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो आप इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या क्या मिला? x का वैल्यू 7 मिला, y का वैल्यू -1 मिला, और हमको क्वेश्चन पूछा है x प्लस 2y का वैल्यू बताओ, यही है ना। तो 7 प्लस 2 इंटू वाई की जगह में -1, डैट मीन्स 7 माइनस 2, तो वैल्यू आएगा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर सेम है और क्या पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ किसका? x² प्लस y² का। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद x का वैल्यू निकालना है एंड y का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 के इक्वल है, ठीक है। y² 5 माइनस 5y को हम लोग -6 से इक्वेट कर देते हैं, इससे y मिल जाएगा हम लोग को। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। y² माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग 8 क्लास में, 9 क्लास में फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, उसको हम लोग पढ़े थे। तो चलिए प्लीज़ हम लोग आज उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। मैथ्स पढ़ना ही इसी के लिए होता है कि जो पीछे हम लोग पढ़े उसको यूटिलाइज कर सके। तो देखते हैं 6 हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। 6 के थ्रू हम लोग को 5 चाहिए, तो 6 का फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? 2 3 जा 6 है ना, और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है? 5 भी होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2y एंड 3y।
अब कैसे लिखना है वो हम लोग देखेंगे, अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, -5 कैसे आ सकता है, -2 -3 से, है ना। -2 -3 से -5 कैसे आएगा। अगर किसी को ये समझने में भी प्रॉब्लम है तो मैं एकदम 6-7 के बेसिक्स में चला जाता हूँ। माइनस माइनस हम लोग को मिलता है प्लस, एंड साइन विथ >1 हम लोग चेक करते हैं तो क्या होगा, माइनस माइनस जो है ये दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे, प्लस होंगे तो क्या होगा 2y + 3y = 5y। और साथ ही साथ साइन विथ >1 हम लोग चेक करते हैं। साइन विथ >1 मतलब क्या, 3y में 3 ग्रेटर है ना, तो >1 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस हमको प्लस मिला, मतलब जो वैल्यूज़ है वो ऐड होंगे और साइन विथ >1 आएगा, तो हम लोग को -5y मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से y - 2 कॉमन लेंगे। y - 2 जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो बचा क्या, y - 2 अगर इस जगह से हम लोग निकाल ले तो बचेगा y, एंड y - 2 अगर इस जगह से हम लोग निकाल ले तो -3 बचेगा। डैट मीन्स हमको क्या मिला इक्वेशन, y - 2 × y - 3 = 0। तो y का वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, 2 एंड y = 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये जो y का वैल्यू आया है, किसी को तो मन को तो प्रॉब्लम लगता है कि क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब तक नहीं करेगा तब तक तो हम ये नहीं बोल सकते कि y का वैल्यू यही दोनों हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हम लोग को क्या दिया हुआ है, y² + 2 = 3y, ये भी इक्वेशन है तो इसको भी देखना जरूरी है भाई, छोड़ना मत। ठीक है, ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन रहेगा, जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहता है ना, उसी तरीके से। ये मत करना कि किसी एक इक्वेशंस के थ्रू हम y का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू 2 आ रहा है तो ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाई कर जाएंगे इक्वेशन को। हमको क्या दिया हुआ है, 4 इक्वेशन दिए हुए y के टर्म्स में, है ना। तो इन सब 2 इक्वेशन दिए हुए y के टर्म्स में, इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करके देखना होगा कि कौन सा वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, चाहे उसके पास 2 वैल्यू क्यों ना आ रहा हो। मतलब नहीं समझ में आ रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो y² + 2 = 3y, पहले y = 2 पुट करके देखते हैं हम लोग इस पे। तो जैसे ही 2 पुट करेंगे तो 4 + 2 6 एंड 3 × 2 6, मतलब ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस पे देखते हैं, 3 जैसे ही डालेंगे तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 + 2 डैट मीन्स 11, और 3 × 3 9। क्या 11 कभी भी 9 के बराबर हो सकता है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन था y = 2, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, y² - 5y = -6 को भी, और y² + 2 = 3y को भी। लेकिन y = 3 जो है इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, y² - 5y = -6 को, लेकिन ऊपर वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस कारण से हम लोग इन दोनों के हिसाब से y = 2 ही सिर्फ ले सकते हैं इस मैट्रिक्स में। यही मेरा ट्रू सॉल्यूशन हुआ इस मैट्रिक्स का y के लिए। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 इक्वेशन थे, इस कारण से एक हमको सूडो सॉल्यूशन भी मिल रहा था। वो सूडो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। एग्जिस्ट कब करता, जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता। सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इस कारण से ये सूडो सॉल्यूशन रह गया और ये मेरा ट्रू सॉल्यूशन बना। बात समझ में आया। ये जनरल टर्म है, हम ऐसे ही नॉर्मली आप लोगों को समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो 19 में आप लोगों ने वर्ड्स पढ़ा है, इन वर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए आपको यूज़ कर रहा हूँ मैं। ट्रू सॉल्यूशन, सूडो सॉल्यूशन, ठीक है। जनरली ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई किया, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट किया, इस कारण से इसको हम हटा दिए। ठीक है, मतलब हमको y = 2 मिल गया इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा स्पीड हूँ मैं आज, उसके लिए बहुत सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अब x का वैल्यू हम लोग को चाहिए। हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2x + 2 = x + 4। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऑर्डर सेम है और मैट्रिक्स इक्वल बोल रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इक्वल होंगे मैट्रिक्स के, है ना। तो a11 = b11 होगा, तो 2x + 2 = x + 4 होगा। 2x + 2 = x + 4।
अब तो ये जनरल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2। क्या किए, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले आए और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले गए। तो वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो हम लोग को क्या मिला सॉल्यूशन के रूप में, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 विच सेटिस्फाई दिस इक्वल मैट्रिक्सेस। ठीक है ना, मतलब ये दोनों जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। और क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 प्लस 4 क्या मिलेगा, 8। तो आंसर क्या होगा इसका, 8। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 8 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से इन क्वेश्चंस को बता सकूँ आप लोगों को। ठीक है, तो बोल क्या रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एक्स एंड वाई। ठीक है, हम लोग को क्या बोला कि वैल्यूज़ बताना है ए बी एक्स एंड वाई का। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है, उनके अंदर में कुछ कुछ एलिमेंट्स है और क्या बोला है कि वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि ए बी एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को बताना है जब एक्स होल नंबर का मेंबर है। होल नंबर का एक सेट जो होता है, होल नंबर का सेट हम लोग जानते हैं, ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट होता है अलॉन्ग विथ नेचुरल नंबर्स को कंप्राइज करे। ठीक है, और दूसरा बोला जब एक्स नेचुरल नंबर होगा तब एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम कर देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। सॉरी, एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तब यहाँ पे बताना है हम लोगों को कि ए बी एंड एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ए और बी है ही नहीं, तो इस ए और बी को हम लोग हटा देते हैं। सिंपली इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक्स एंड वाई का हम लोग को वैल्यू बताना है जब दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनका ऑर्डर सेम है और वो इक्वल है। कंडीशन क्या है, पहला एक्स और वाई होल नंबर के मेंबर होने चाहिए और दूसरा कंडीशन है एक्स और वाई नेचुरल नंबर का मेंबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 0 0 के इक्वल है, -1 के इक्वल है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल रहे हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि y जो है 0 के बराबर होगा। तो हम लोग को क्या मिला, y इज इक्वल टू 0। y 0 है और ये होल नंबर में एग्जिस्ट करता है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग बोल सकते हैं या तो एक्स 0 होगा या तो x इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर का मतलब ही ये है कि यहाँ पे जो x है वो 0 भी एग्जिस्ट करेगा एंड 1 भी एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है। डैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, x का वैल्यू 1 हो सकता है एंड y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये क्या भैया, x का 2 वैल्यू y का 1 वैल्यू, क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस मैट्रिक्स का, कि आप झूठ मूठ का सिर्फ डिंग हाँक रहे हो ऐसा क्वेश्चन दे करके। तो मैं बोलता हूँ हाँ, ज़रूर से ज़रूर करेगा। चेक कर लेते हैं हम। देखिए, अगर x के जगह में हम लोग 0 डाले तो ये क्या बनेगा, 2। यहाँ पे 0 डाले तो 2 और y का वैल्यू 0 एज इट इज़ है ना। पहला तो सेटिस्फाई कर गया। x का वैल्यू 1 डाले तो 1 + 2 3, और यहाँ पे 1 डाले 1 का स्क्वायर 1 + 2 3, है ना। तो 3 3 दोनों में मिला और y का वैल्यू 0 एज इट इज़ रहा। मतलब x का वैल्यू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है मैट्रिक्स के वैल्यू में, एंड x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये भी हम ऑप्शन वाइज करके क्वेश्चन दे सकते थे कि इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन x y बिलोंग्स टू होल नंबर। दूसरा ऑप्शन ये रह सकता था, इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इक्वल मैट्रिक्स।
तो हम बोलते हैं हाँ सही है, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा में क्या बोला, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोला, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कंडीशन वाइज क्या आया, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। अब बताइए नेचुरल नंबर कौन है, x इज इक्वल टू 0 क्या नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर के सेट में 0 तो बिलोंग करता ही नहीं है, इस कारण से x इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 सिर्फ होगा। अब y का वैल्यू क्या था, 0, तो y नॉट इक्वल टू 0 आया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि y जो है ये क्या है, हमारा होल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, ये कभी भी नेचुरल नंबर के सेट में तो बिलोंग नहीं करता। इस कारण से हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स में y का वैल्यू 0 एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। अगर y यहाँ पे 0 हो ही नहीं सकता तो क्या ये मैट्रिक्स इक्वल होगा? सिंस y का वैल्यू ही यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, इस कारण से ये मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हम बोलेंगे ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। ये क्या है, इनवैलिड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस तरीके का होना चाहिए था कि x जो है होल नंबर का नेचुरल नंबर का मेंबर होता और y होल नंबर का मेंबर कर देता, तो एकदम सही रहता ये क्वेश्चन। तब हम लोग बोलते x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बात समझ में आई? होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।